सब लोग हैं लिफ्ट में, कहाँ जा रहे हैं बताया नहीं गया। पहला दबा रहा है बटन, तीसरा वैसे तो फोन चला रहा है पर उसकी और दूसरे की नजरें टिकी हुई हैं पापा पर, क्योंकि पोटैटो पापा की पैंट खींच रहा है। पैंट खींचने पर पापा उसकी तरफ नहीं देखते तो वो उन्हें पुकारता है, मम्मा मम्मा। पापा थोड़े चिड़े हुए थे पर वो पोटैटो की तरफ देखते हैं और पोटैटो शुरू कर देता है करतबबाजियां दिखाना। और करतबबाजियां दिखाने के बाद उम्मीद भरी चमचमाती नजरों से वो देखता है पापा की तरफ। पापा कहते हैं क्या हुआ? दूसरा भी पोटैटो की तरफ ताकाजाकी कर रहा था और पोटैटो फिर से एक और करतबबाजी कर दिखाता है। दोबारा से तारीफ का भूखा पोटैटो पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है और दोबारा से पापा को कुछ नहीं समझ आता। गू। इसके बाद पापा और दूसरा झटके से देखते हैं तीसरे की तरफ, क्योंकि उसने तालियां बजानी शुरू कर दी थी। और फिर दूसरा और पापा एक झटके से देखते हैं पहले की तरफ, क्योंकि उसने भी तालियां बजानी शुरू कर दी थी। लिफ्ट पहुंचती है एक फ्लोर पर जहां पर कुछ लोग पहले से ही लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहे थे और अंदर पापा और दूसरा बेचारा भी पहले और तीसरे के साथ मिलकर पोटैटो के लिए तालियां बजा रहे हैं और पोटैटो पूरी हवाबाजी दिखाते हुए खुश हो रहा है। पर तालियों के शोर में उन्हें पता ही नहीं चलता कि लिफ्ट कब पहुंच गई और कब खुल भी गई। लिफ्ट के अंदर शॉट चल रहा है, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए सभी हैरानी से देख रहे थे। बाहर खड़े चार लोग इनको देख रहे थे और जब ये चारों उनको देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। बस मन में एक ही विचार चल रहा था, चार लोगों ने देख लिया है, अब ये क्या बोलेंगे। दूसरा तो बैठकर अपना मुंह छुपा रहा था और पोटैटो सोच रहा है कि इन सबको आखिर हुआ क्या। आखिर भाई तालियां बंद क्यों हो गई? आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इन्हीं सब बातों के चक्कर में हम अपनी छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले ही नहीं पाते और कभी कभी तो दूसरों का भी आनंद बर्बाद कर देते हैं।